अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो उस्ताद ऑटो मैकेनिक या ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, हर बंदे को मालूम है कि आजकल की मौजूदा दौर की गाड़ियों पर बग़ैर स्कैनर के काम नहीं किया जाता। और जो उस्ताद स्कैनर के मास्टर हैं, यानी कि वो मुकम्मल स्कैनर को ऑपरेट करना जानते हैं, जैसे कि कैलिब्रेशन करना या डेटा स्ट्रीम की रीडिंग्स को चेक करना, या जो भी सेंसर गाड़ी में लगे होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है उन्हें पता होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास गाड़ी आती है, गाड़ी की चेक लाइट आती है, कोड ऑक्सीजन सेंसर का आता है, मास एयर फ्लो सेंसर का आता है, तो आप उस कोड को फॉलो करते हुए उसकी वायरिंग चेक करते हैं या सेंसर को चेंज करते हैं और उसके मसले को हल कर लेते हैं। लेकिन मसला तब पैदा होता है कि जब गाड़ी में मसला भी होता है, गाड़ी फ्यूल माइलेज नहीं दे रही होती, या ऑटो गाड़ी होती है और चलते चलते गियर शिफ्टिंग छोड़ जाती है, चेक लाइट नहीं आती गाड़ी की, और जब चेक लाइट ना आ रही हो तो फिर आपको काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, फिर जाके आपका मसला हल होता है, और कभी तो हल ही नहीं होता बहुत कुछ बदलने के बाद भी। तो दोस्तों, डेटा स्ट्रीम की रीडिंग्स से जो जितने भी सेंसर लगे होते हैं इनकी वैल्यूज़ से आपको पता चल जाता है कि गाड़ी में मसला क्या है या कौन सा सेंसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, अगर गाड़ी की चेक लाइट ना आ रही हो तो। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको जो इसकी डेटा स्ट्रीम की रीडिंग है, टोयोटा, होंडा, सुजुकी या किसी भी गाड़ी पर आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि डेटा स्ट्रीम में जाके जितने भी सेंसर लगे हुए हों उन्हें मुझे पता हो कि किस सेंसर की कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे आपने ये जो डेटा लिस्ट एक्टिव टेस्ट लिखा हुआ है आपने सिर्फ यही लिखना है। आप सुजुकी की डाउनलोड कर सकते हैं, होंडा, टोयोटा, BM। दोस्तों, इसमें आप फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक गाड़ी आती है, गाड़ी की चेक लाइट नहीं है, गाड़ी चलने में ठीक है, पिक भी ठीक है, लेकिन गाड़ी की फ्यूल माइलेज नहीं आ रही। तो मैं क्या क्या चीज़ उसमें चेक करूँगा। मैं गाड़ी को स्कैनर लगाऊँगा, डेटा स्ट्रीम में जाऊँगा। ठीक है, डेटा स्ट्रीम जाने के बाद मैं जो वैल्यू यहाँ पे आ रही हैं उसके मुताबिक मैं स्कैनर पर भी इन वैल्यू को उनके साथ टैली करूँगा। जैसा कि ये आपको इंजेक्टर नज़र आ रहे हैं, तो इंजेक्टर की यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है कि वो कितना काम करेगा और आइडल पे काम कर रहा है या 2500 RPM पे। यहाँ पर आगे डायग्नोस्टिक नोट है। ठीक है, तो मैं इंजेक्टर जो है स्कैनर पर भी चेक करूँगा, ये 1.0 से लेकर 3.0 मिली सेकेंड आइडल पर काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं इग्निशन एडवांस भी चेक करूँगा कि ये 0 से लेकर 14 तक काम कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पर स्कैनर पर भी मैं जो गाड़ी मेरे पास आई है वहाँ पर भी मैं उसमें भी चेक करूँगा कि यही वैल्यू आ रही है या कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। कैलकुलेट लोड भी मैं चेक कर लूँगा उसमें कि 10 से 30% आइडल पे और 10 से 30% विदाउट लोड 2500 RPM पे। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें चेक करता जाऊँगा। आगे आ जाएँ तो मैप की रीडिंग जो ये नॉर्मल बता रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल 1 से 3 GM पर सेकंड आइडलिंग पे बता रहा है। ठीक है, तो स्कैनर पर भी मैं जो गाड़ी मेरे पास है वहाँ मैं चेक करूँगा कि यही वैल्यू आ रही है, और फिर मैंने 2500 RPM रखना है, तो 2500 पे 2 से लेकर 6 GM पर सेकंड के हिसाब से हवा जो इंजन में दाखिल हो रही होगी, तो मैंने उसी कंडीशन में अपने स्कैनर पर भी यही वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक नोट में वो आपको बता रहा है कि अगर आपकी मैप सेंसर की वैल्यू 0 आ रही है तो आप चेक करें कि आपके जो एयर सेंसर है वहाँ पर जो उसके 12 वोल्ट या 5 वोल्ट आते हैं वो शॉर्ट हैं या उसमें कोई मसला है। अगर आपकी मैप सेंसर की वैल्यू 1.60 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, या 1.60 आ रही है, तो उसमें आप वो बता रहा है कि आप इसका अर्थ चेक करें, या एयर सेंसर में जो अर्थ की वायर आ रही है वो टूटी है या शॉर्टेज वगैरह है इसमें। ठीक है, उसके अलावा इंटेक एयर टेम्परेचर, ये इक्विवेलेंट टू एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर, जितना बाहर का टेम्परेचर होता है उतना ही इंटेक एयर टेम्परेचर होता है। ये 5 से 10% कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एयर फ्यूल रेशो जो इसका 0.8 से 1.2 वोल्टेज के दरमियान आइडल पर ये काम करेगा। तो ये जितनी भी वैल्यू आ रही हैं मैं इन सारी वैल्यूज़ को अब
जो गाड़ी मेरे पास है डेटा स्ट्रीम की रीडिंग के साथ मैं टैली करता जाऊंगा और मैं कंफर्म फॉल्ट पे पहुंच जाऊंगा कि कौन सा सेंसर प्रॉपर काम कर रहा है और कौन सा प्रॉपर काम नहीं कर रहा। जैसे आप ये देख लें कि एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर है, तो ये 0.5 से 1.1 वोल्टेज के दरमियान काम करता है आइडल पे, ठीक है, और 2.6 से लेकर 4.5 वोल्टेज पर काम करेगा जब एक्सीलेटर पैडल को मैं फुल दबा लूँगा, ठीक है। तो जो मुख्तलिफ़ वैल्यू हैं, ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़ आपको नज़र आ जाती हैं यहाँ पे, और हर एक चीज़ की वैल्यू आपको नॉर्मल कंडीशन में भी नज़र आती है और आगे उसका डायग्नोस्टिक नोट भी है आपको, वो से उसमें जो भी फॉल्ट है वो से हल करने का तरीका भी आपको बता रहा है। तो ये वैल्यूज़ बहुत काम की हैं क्योंकि मैं इससे बहुत मदद लेता हूँ, तो ये बड़ी हेल्पफुल हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पर अगर आपको मोबिलाइज़र का मसला है, आप चाबी भी प्रोग्राम करते हैं लेकिन फिर भी गाड़ी आपकी जो स्टार्ट नहीं होती है, तो उसकी भी रीडिंग्स इसमें मिल जाती हैं। आपका पावर स्टीयरिंग का मसला है, आपका ABS का मसला है, या फ्यूल माइलेज का मसला है, या गाड़ी की चेक लाइट नहीं आती, गाड़ी मिसिंग करती है कभी कभी, या कोई भी मसला है, आपको इन रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के किस हिस्से में फ़ॉल्ट है, गाड़ी के किस सेंसर में फ़ॉल्ट है। तो इन वैल्यूज़ को आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, तो आपने सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे आपने डेटा लिस्ट एक्टिव टेस्ट लिखना है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सिर्फ डेटा लिस्ट एक्टिव टेस्ट सर्च करना है, ठीक है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा लिस्ट एक्टिव टेस्ट SFI सिस्टम टोयोटा करोला रिपेयर मैनुअल, डेटा लिस्ट एक्टिव टेस्ट टोयोटा RAV4 रिपेयर मैनुअल, डेटा लिस्ट एक्टिव टेस्ट थीफ्ट टोयोटा CHR सर्विस मैनुअल, ठीक है। ये जो थीफ्ट वाला आ रहा है ये इसका मोबिलाइज़र की रीडिंग्स आपको आएंगी, क्योंकि अगर मोबिलाइज़र में कोई फ़ॉल्ट है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर आपको मसला किस जगह पे आ रहा है। चाबी की प्रोग्रामिंग में मसला है, या कोई वायर टूटी है, या कि BCM में मसला है, या कंप्यूटर में मसला है। तो बग़ैर इजाफ़ी खपत किए कि जैसे कि हम कंप्यूटर खोल लेते हैं या वायरिंग खोल लेते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें खोलते हैं और वक़्त भी काफ़ी ज़ाया होता है, तो मसला भी नहीं मिलता। तो इस रीडिंग से आप प्रॉपर फॉल्ट पर पहुंच जाते हैं और उस मसले को हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये मैंने इसे की जो फ़ाइल है ये मैंने खोली हुई है, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपको 3 बार यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये 3 बार आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे प्रिंट पे, जो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक और पेज आ जाएगा, ठीक है जी। ये वही पेज है जो कि पीछे खुला हुआ है, ठीक है। ये मुकम्मल रीडिंग, इसमें ये मुकम्मल पेज आपके सामने आ गया है। तो सेव करने का तरीका इसे ये है कि आपने सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आगे वो आपसे जगह पूछ रहा है कि आप किस जगह पर और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ टोयोटा लिख लेता हूँ, या खाली वाई लिख लेता हूँ। मैंने सिर्फ वाई लिखा है और मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये रीडिंग्स मेरे पास सेव हो गई हैं टोयोटा की। तो ये आप देख सकते हैं ये वाई की फ़ाइल PDF में मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ PDF में, ठीक है। तो ये वही फ़ाइल आ गई है टोयोटा करोला टोयोटा वेंजा की मेरे पास, ठीक है। इस तरह से आप फ़ाइल को अपने पास सेव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा।